हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 9 फरवरी 2022। 9 फरवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हरियाणा के कौन से शहर में ITF 15 की यूएसडी टेनिस टूर्नामेंट की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी झज्जर में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। डीसी श्याम लाल पुनिया ने मंगलवार को गांव कबलाना स्थित जाए गांव टेनिस अकादमी में चल रही हरियाणा ITF वीमेन 15 के यूएसडी टेनिस टूर्नामेंट का दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों व विदेश के बेहतर खिलाड़ी भागीदारी कर रहे हैं। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 13 फरवरी को होगा, जो कि 6 फरवरी से आरंभ हुई है। इस प्रतियोगिता में भागीदारी करने के लिए USA, ऑस्ट्रेलिया, इटली, बेलारूस, डेनमार्क आदि देशों के खिलाड़ी पहुंचे हैं। तो दोस्तों ये प्रतियोगिता होगी झज्जर में। झज्जर की बात आई है तो झज्जर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा मैप में। ये रहा दोस्तों झज्जर। इसकी सीमा लगती है रोहतक से, सोनीपत से, चरखी दादरी से, रेवाड़ी से और गुरुग्राम और दिल्ली से सीमा लगती है। अब जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा झज्जर के बारे में। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। नेशनल हाईवे 334 भी। गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय है। कांच की मस्जिद, बिंडावास, पक्षी विहार, निराचा धाम, बेरी। प्रमुख उद्योग है डीजल इंजन, स्टील पाइप उद्योग। नदियाँ हैं साइबी और कृष्णावती। प्रमुख व्यक्ति हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर से थे। जनरल दलबीर सिंह सियाग गांव बिशन से थे। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल मातनहाल गांव में बना है। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी, वो भी झज्जर से संबंध रखती थी। कोरिया पर्यटन स्थल ये बहादुरगढ़ में स्थित है दोस्तों। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के छात्र दीपक जैन की 2 फिल्मों का कौन से देश के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चयन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है फ्रांस के फिल्म फेस्टिवल में। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। रोहतक की पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के फाइनल ईयर के दीपक जैन की 2 फिल्मों का चयन फ्रांस में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। दीपक के स्टूडेंट प्रोजेक्ट द एन ओल्ड हाउस और इंडिपेंडेंट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री निर्वाणा की स्क्रीनिंग कॉन्स वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में ये प्रस्तुत की जाएगी दोस्तों। ये संबंध रखते हैं दोस्तों रोहतक से। रोहतक की बात आई तो रोहतक को जानेंगे मैप में। ये रहा रोहतक। इसकी सीमा लगती है जींद से, सोनीपत से, झज्जर से, चरखी दादरी से, भिवानी से, जींद हिसार से। थोड़ा सा झज्जर के ये रोहतक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एग्रो मॉल की स्थापना की गई है 2021 में ही। 2021 की है दोस्तों ये। गोल्डन अचीवर अवार्ड मनीषा कुमारी बैणी गांव से संबंध रखती है। मिलिट्री का बुलेट प्रूफ सामान बनाने वाला पहला जिला बना है। हरियाणा की पहली पिंक कैफे व सैलून अकेडमी बनाई गई है। कचरा मुक्त शहर का अवार्ड मिला है। रेलवे पार्ट बनाने की कंपनी लगाई जाएगी दोस्तों रोहतक में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के छात्र ने अमेरिका ब्रिटेन के पैटर्न पर फ्यूचर AI रोबोट तैयार किया गया है। तो दोस्तों ये किया है मोकपाल ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सिरसा के गांव चमारखेड़ा निवासी खेत मजदूर वीराराम के 17 वर्षीय बेटे मुखपाल ने अमेरिका ब्रिटेन के पैटर्न पर फ्यूचर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट तकनीक विकसित करके सबको हैरत में डाल दिया है। इसके सारे हम घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे फ्रिज या पंखा ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऐप के जरिए मोबाइल हैक करके उसका IP एड्रेस लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों ये चमारखेड़ा सिरसा में पड़ता है। सिरसा की बात है तो सिरसा को भी जानेंगे दोस्तों मैप में। ये रहा सिरसा। इसकी सीमा फतेहाबाद से लगती है। बात सिरसा की है तो सिरसा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। 1857 की क्रांति के नेता थे नूर मोहम्मद खान। मुख्य सामंत रानिया से थे। रानिया विद्रोह 1806 में आया था। नेशनल हाईवे 9। गेहूं, फल व सब्जियों के उत्पादन में सिरसा जिला प्रथम स्थान पर है। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावाड़ी। प्रमुख नदी घग्गर। सिंचाई होती है भाखड़ा नहर से। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। उप कप्तान सविता गोलकीपर सिरसा से हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट मजियाणा सिरसा में है। ओटू बराज घग्गर नदी पर सिरसा के अंदर ही है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के छात्र ने राष्ट्रीय स्तर की सर्टिफिकेट डिजाइन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों ये किया है रवि ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। IB स्नातकोत्तर
महाविद्यालय में कंप्यूटर साइंस विभाग के सौजन्य से राष्ट्रीय स्तर की ई सर्टिफिकेट डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से 120 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। प्रतियोगिता में IBPG कॉलेज पानीपत से रवि अव्वल रहे। मारकंडा नेशनल कॉलेज कुरुक्षेत्र से अर्दीप ने दूसरा और IBPG कॉलेज पानीपत से आंचल शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये समझ रखते हैं, ये सोनीपत से सोनीपत की बात आई तो सोनीपत के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा सोनीपत, इसकी सीमा लगती है, ये रहा सोनीपत, इसकी सीमा लगती है पानीपत से, जींद से, रोहतक से, झज्जर से, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से, यमुना नदी से भी सीमा बनती है। जान लेते हैं हम दोस्तों सोनीपत के बारे में। नेशनल हाईवे 44 और 709 प्रसिद्ध स्थल है। ये सॉरी दोस्तों पानीपत था, पानीपत से संबंध रखते थे, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। प्रसिद्ध स्थल है काबुली बाग, बाबर ने प्रथम युद्ध के आदमी से बनवाया था। काला अम्ब, अबू अली शाह कलंदर की दरगाह, उल्ताफ हुसैन अली की कब्र, इब्राहिम लोदी की कब्र। मेले शिवरात्रि का मेला, पथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के ढींग कड़ला गाँव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई है। यूरिया संयंत्र पानीपत में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। महिला विकास निगम के ऋणों को माफ़ करने के लिए हरियाणा ने कौन सी योजना शुरू की है? ये की है दोस्तों वन टाइम ये सेटलमेंट, ये योजना शुरू की गई है। अब इसके बारे में जानेंगे। हरियाणा विकास निगम के ऋणों को बकाया ब्याज को माफ़ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की गई है। इसके तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त या 6 किस्तों में 1 जून 2022 तक लौटाती है तो उसे सारा ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा। तो यह स्कीम आई है। जो भी महिला इस वीडियो को देख रही है तो भाई यह स्कीम है, इसके तहत आप इस तारीख तक पहला अपना बकाया राशि दे दो तो ब्याज को लगेगा। यह स्कीम थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। हरियाणा के किस मुख्य सचिव व गिरदारी एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये किया है PK दास ने, इसको लॉन्च किया है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स के साथ जुड़ने के मद्देनज़र हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव PK दास ने ई गिरदारी एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा द्वारा इन हाउस डिजाइन और विकसित किया गया है। ऐप प्रत्येक खसखसरा और विशेष गिरदारी के लिए खसरा गिरदारी फसलों का निरीक्षण करने के लिए पटवार को उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है। भाई इसी ऐप बनी है, भाई ऐप के जरिए ही खेतें गिरदारी होया करेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की वायुसेना विमान तेजस कौन से देश में अपना एयर शो दिखाएंगे? तो ये दोस्तों दिखाएंगे सिंगापुर में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। वायुसेना का हल्का लड़ाकू विमान तेजस अपनी उड़ान कौशल का प्रदर्शन सिंगापुर एयर शो में करेगा। यह एयर शो 15 से 18 फरवरी तक होगा। एयर शो के आयोजकों ने सोमवार को कहा है कि तेजस अपने स्टंट और युद्ध कौशल के प्रदर्शन से सिंगापुर एयर शो में खूबसूरती बिखेरेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में भारत कौन से देश को 200 ट्रक भेजेगा? तो दोस्तों ये भेजेगा बांग्लादेश को। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। वाणिज्यिक वाहन निर्माता अशोक लीलैंड ने सोमवार को कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के हिस्से के रूप में बांग्लादेश सरकार को 200 ट्रकों की आपूर्ति करेगा। अशोक लीलैंड करार के तहत 135 निर्मित पहले ही बांग्लादेश को भेजे जा चुके हैं। इतने ट्रक तो भेज दिए है भाई। ये विदेश नीति है। कदम सोचो अपने तो बेरोजगारी हो रही है और दूसरे देशों ताई ये भेजनी पड़े। विदेश नीति इसी प्रकार की होया करे। इसमें यो कोई मैटर को रंदा कदम सोचो कई कह दिया करे भाई दूसरा देश नू देवे तो चलता रहा है। लेकिन अब बजट तो अपना भी पास हुआ है। वो मेन दिक्कत यह है भाई सरकार देरी कर दे है इलेक्शन खातर। भाई यह सब कुछ इलेक्शन पर लेके जाना, अपनी छवि अच्छी करनी है। हरियाणा नौकरी पर मरिया पड़ा है। कोई भी वह नौकरी तो चावा है, जहाँ तक पढ़िया जावा है। शुरू तो लैग 15-20 साल खराब करी जावा है। आपने पता ही होगा, आपने भी पढ़ाई कर रखी होगी तो आप तो अच्छे तरीके से जान दोगे। और फिर तैयारी करनी पड़ा है 5-5 साल, फिर जाकर ने D ग्रुप की नौकरी मिले है। इतना अंदाजा लगा लो। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा, दुनिया सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है श्रीनगर के गुलमर्ग में। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सवाल है, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ को कौन से देश की प्रिंस चार्ल्स बनाया गया है?
तो एलिजाबेथ या किसने मनाया गया है, तो दोस्तों इसका बारे में आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत है, फिर भी जितनी जानकारी हो कल का अनुसार देखकर दाव बता दियो। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।